नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। आज दिनांक 13 सितंबर 2025 तदनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। ताजा खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज से 15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, जहां सुबह लगभग 10 बजे आइजॉल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद 14 सितंबर को प्रधानमंत्री असम में 18.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जबकि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सुबह लगभग 9:30 बजे 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन के बाद बिहार के लिए रवाना होंगे और दोपहर करीब 2:45 बजे पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के मणिपुर यात्रा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, जहां जूनागढ़ में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मणिपुर में लंबे समय से हिंसा चल रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री आज जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरान दोहराया कि देश की सबसे बड़ी समस्या वोट चोरी है। कल शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद दोनों जगहों पर कार्रवाई रोक दी गई। इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी तुरंत सक्रिय हो गया। सूत्रों के मुताबिक सीजेआई बीआर गवई ने दोनों हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से तत्काल रिपोर्ट मांगी है। संतान की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध जितिया पर्व की शुरुआत आज नहाय खाए से हो रही है, जहां सभी सुहागिन महिलाएं अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए इस पर्व के दौरान अखंड निर्जला उपवास रखती हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक करेंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही नड्डा सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे और सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने मुख्य रूप से शपथ दिलाई। बता दें कि नेपाल में जैन जड आंदोलन के दौरान अब तक 51 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जहां नेपाल पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस के अनुसार मृतकों में 3 पुलिसकर्मी, एक भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक शामिल है। बिहार के भागलपुर में बिना वीजा के रह रही पाकिस्तानी महिला इमराना खानम और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने वाले पर केस दर्ज होगा, जहां जांच में पता चला है कि फॉर्म 6 में दिए गए तथ्यों की जांच किए बिना ही नाम दर्ज कर लिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनके करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी तब हुई जब उसके किसी करीबी ने इस संबंध में उसे पकड़वाया। कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने उन ट्रोलर्स की आलोचना की है जिन्होंने ढाका विश्वविद्यालय में जमाते इस्लामी की जीत की प्रशंसा करने का आरोप लगाया था। थरूर ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस घटना को आने वाले समय का एक चिंताजनक संकेत बताया था, न कि प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा कि जमात की जीत मुख्य दलों के भ्रष्टाचार से मोह भंग का नतीजा है। स्पाइस जेट Q400 विमान में शुक्रवार को कंडाला हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय तकनीकी खराबी आ गई, जिस कारण विमान का एक बाहरी पहिया गिर गया। इस विमान में 75 यात्री सवार थे और यह मुंबई के लिए उड़ान भरी थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले की अगली सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में 26 सितंबर को होगी,
जहां कोर्ट ने प्रतिनिधिवाद पर पक्षकारों से अगली सुनवाई से पहले आपत्ति दाखिल करने को कहा है। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल के चलते बर्खास्त लगभग 7,000 संविदा कर्मियों की सेवा बहाल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए कर्मियों को अपील करनी होगी। पहले दिन 100 से अधिक कर्मियों ने आवेदन किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएमआरसी के एक फैसले में दखल देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन जरूरी है। कोर्ट ने उस कंपनी की याचिका खारिज कर दी जिसे 5G सेवा शुरू करने का काम दिया गया था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त राहत न दिए जाने पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बाढ़ से किसानों की 18 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई है और सरकार को इन किसानों को तुरंत 70,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए। उत्तराखंड में कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग को लेकर रेरा सख्त हो गया है। रेरा ने MDDA समेत सभी विकास प्राधिकरणों से अवैध प्लॉटिंग का ब्यौरा मांगा है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची दौरे पर कोल इंडिया के श्रमिकों के लिए कई घोषणाएं की। विश्वकर्मा पूजा से दुर्घटना में आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। नियमित श्रमिकों को 2 करोड़ और ठेका श्रमिकों को 1.40 करोड़ रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने झाबुआ में लाडली बहना योजना की 24वीं किस्त के रूप में 1.26 करोड़ बहनों के खाते में 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और LPG सिलेंडर रिफिलिंग के लिए भी राशि ट्रांसफर किया। जम्मू कश्मीर में आप विधायक महराज मलिक पर लगे PSA ने सियासी भूचाल ला दिया है, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस सभी अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार में राजस्व मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं, जहां NCP शरद गुट के विधायक ने मेगा इंजीनियरिंग कंपनी पर करोड़ों रुपए का जुर्माना माफ करने का दावा किया। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर और जोधपुर बेंच में वकीलों ने बीकानेर में संभावित नई बेंच के विरोध में कार्य बहिष्कार किया। साथ ही उदयपुर में भी हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर प्रदर्शन और टायर जलाकर विरोध जताया गया। प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। जनपद महुआ में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महुआ परवल प्रताप सिंह के निर्देशन में यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई में यातायात जागरूकता एवं सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जनपद के सभी पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो फ्यूल नियम का पालन सुनिश्चित कराने के हेतु पेट्रोल पंप संचालकों से बातचीत की गई और आम जन को भी जागरूक करने का काम किया। उधर महुआ के करवई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बवेडी में चोरी की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया, जहां पुलिस अधीक्षक समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी मय पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। साथ ही आवश्यक साक्ष्यों के संकलन की कार्रवाई की गई। वहीं क्षेत्राधिकारी नगर अरुण कुमार ने बताया कि जांच की जा रही है और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।